जिनके बाप दादाओं ने संविधान का विरोध किया, उन्हीं लोगों के ये लोग दलाल बन चुके हैं। 131 सांसद SC/ST के हैं और 119 सांसद OBC के हैं। ये सारे लोग बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी के लोग कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया और ये हमारे जितने SC/ST OBC के लोग हैं इन लोगों को दलाल बना लिया है। किसी को कुछ समझता नहीं है। तो यहाँ देश की सड़कें सुनी इसलिए हो गई है कि देश में विपक्ष है ही नहीं। कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी ही कांग्रेस, कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी ही कांग्रेस, कांग्रेस के लोग बीजेपी में है, बीजेपी के लोग कांग्रेस में है। से का तोता बना दिया है। घर से निकलता है तो पिंजरा का तोता पिंजरे में चेंचे करता है, बाहर नहीं निकलता है। तो ये पिंजरे का तोता उन लोगों का गुलाम हो गया जिनके बाप दादाओं ने हमेशा संविधान का विरोध किया। इसीलिए संविधान पर बार बार अटैक हो रहा है। संविधान समर्थक लोग यदि उसका दलाली छोड़ दे तो कल से उसको हिम्मत नहीं है कि उसकी औलाद भी, आने वाली पीढ़ियां जो है ना, संविधान के खिलाफ बात करें। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में छपरा सिविल कोर्ट के एडवोकेट साहब जुड़े हुए हैं, व्यास माझी जी, जो महाराजगंज के लोकसभा पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो इनसे कुछ खास मुद्दाओं पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ आप आए साक्षात्कार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महानायक टीवी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार लोग बयान दे रहा है, माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी जो बयान दिए हैं, जो लेख के जरिए, जो वो मतलब बयान पूरा भारत में आके जैसे फैल गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो इस पर मतलब हालांकि वो जनता के सामने आके माफ़ी मांगे हैं, लेकिन आखिर ऐसा भारतीय संविधान के ऊपर लोग क्यों ऐसा टिप्पणी कर रहा है? क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, ये भारतीय संविधान पर जो लेख है विवेक देवराय जी का आया है, वो उनका बयान जो है अपने विचार से दिए हैं। कहने के लिए लोग कह रहे हैं या बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं, लेकिन विवेक देवराय जो है वो ये RSS के कैडर से आने वाले हैं और RSS के लोग जो है हमेशा भारत के जनता के अधिकार के खिलाफ की बात किया है और वही अधिकार के खिलाफ की बात जो है ये विवेक देवराय जी के आलेख में छपा है। जो भारत की संविधान में वर्णित अधिकार है, उस सारे अधिकारों को समाप्त करने की बात उसमें कही गई है। इसके चलते पूरा देश में जो लोग समझने वाले हैं कि ये संविधान में जो अधिकार और प्रदत्त बातें हैं, वो अधिकार इस नए संविधान में समाप्त हो जाएगा, जिसके चलते 5% लोग जो है भारत में आज जो है विवेक देवराय जी के आलेख के खिलाफ, बयान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। विवेक देवराय जी के संगठन के लोग, पार्टी के लोग कहते हैं कि विवेक देवराय जी का अपना स्पेशल बयान है। जब भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी का लोग बोलता है, तब बीजेपी के लोग कहते हैं उनका आपसी बयान है, उनका अपना स्पेशल बयान है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वे लोग, सबका यही विचार है, सबका यही सिद्धांत है, सबका यही सोच है, सबका यही शोध है कि भारत के संविधान को एक भी बात न माना जाए और अपना नया संविधान इस भारत की जनता के ऊपर थोप दिया जाए। जो पूर्व में संविधान हुआ करती थी, वही संविधान आज लाने की कोशिश हो रही है। साधारण बातों को, साधारण कांडों को उसमें वर्णित है कि साधारण कांड के लिए 1 सप्ताह तक झाड़ू मारेगा, जिस धर्म का होगा उस धर्म के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर में जाकर झाड़ू मार देगा, तो ये जो है उसका सज़ा माफ़ हो जाएगा। और गंभीर अपराध के लिए कमेटियाँ गठन होगी। जो पहले कमेटियाँ गठन हुआ करती थी, वैसा ही कमेटी आज भी गठन होगी। तो खीरा चोरी करने वाले आज भी जेल के सलाखों में हैं और इस संविधान के माध्यम से वही लोग जो खीरा चोरी करने वाले जेल के सलाखों में हैं, वैसा ही लोग
इस संविधान के माध्यम से भी जेल के सलाखों में सड़ेंगे और हीरा चोरी करने वाले हवाई जहाज से फरार हो जाते हैं। इस संविधान में भी हीरा चोरी करने वाले हीरा चोरी करेंगे और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप का गठन नहीं होगा। यही संविधान है जिसके चलते भारत की 10% जनता जो समझती है ये संविधान मेरे विरोध में है, वे लोग रोड में हैं, वे लोग विरोध में हैं। अन्यथा देवराज जी का बयान जो है, लेख जो है, समझदार के अलावे न समझदारों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सर देखा जाए जो भारतीय संविधान है उस संविधान से पूरा देश चलता है, लेकिन उस संविधान के ऊपर लगातार लोग, कोई भी है व्यक्ति आज अटैक कर दे रहा है, लेकिन सरकार उन लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दे पाती है? देखिए, संविधान जिसके अधिकार की बात करता है, जिस लोगों के लिए लगभग 168 सेक्शन जो है, 168 धाराएं स्पेशल दी गई है, उसके अधिकार की बात की गई है। उन लोगों को इस चीज़ का अपना मान सम्मान और अधिकार की बात सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। वे लोग जिनके बाप और दादाओं ने संविधान का विरोध किया, उन्हीं लोगों के ये लोग दलाल बन चुके हैं। 131 सांसद SC/ST के हैं और 119 सांसद OBC के हैं। ये सारे लोग बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी के लोग कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया और ये हमारे जितने SC/ST OBC के लोग हैं इन लोगों को दलाल बना लिया है। तो जो संविधान समर्थक है वही संविधान विरोधी के दलाल हैं, तो फिर संविधान पर तो अटैक होगा ही होगा। लेकिन सर मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग को जो संविधान के जरिए आज बहुत सारे लोग सर्विस में हैं, और बहुत सारे लोग मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए आप भी एडवोकेट साहब है, एडवोकेट हैं, तो आज देखिए जो संविधान के ऊपर लगातार लोग अटैक कर रहा है, उनके विपक्ष में आज लोग धरना भी नहीं दे रहे हैं, रोड पे भी नहीं रहे। एक दिन ऐसा होगा कि संविधान खत्म हो जाएगा और जनता पूरा परेशान हो जाएगा, फिर वही गुलामी आ जाएगा। देखिए, जिस देश की सड़कें सुनी हो जाती है उस देश का शासक जो है बावला हो जाता है। शासक जो है एकदम एक मेंटलिटी का हो जाता है। वो शासक जो है मनसबदार बैठता है, वो देश में किसी को कुछ समझता नहीं है। तो यहाँ देश की सड़कें सुनी इसलिए हो गई है कि देश में विपक्ष है ही नहीं। कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी ही कांग्रेस, कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी ही कांग्रेस, कांग्रेस के लोग बीजेपी में है, बीजेपी के लोग कांग्रेस में है। सारे कांग्रेस, बीजेपी, RSS सब मिल करके एक हो करके SC/ST OBC को गुलाम बना करके और हमारे संविधान को जो है ना अधिकार से वंचित करने के लिए इन गुलामों को तोता की तरह पिंजरे का तोता बना दिया है। घर से निकलता है तो पिंजरा का तोता पिंजरे में चेंचे करता है, बाहर नहीं निकलता है। तो ये पिंजरे का तोता उन लोगों का गुलाम हो गया जिनके बाप दादाओं ने हमेशा संविधान का विरोध किया। इसीलिए संविधान पर बार बार अटैक हो रहा है। संविधान समर्थक लोग यदि उसका दलाली छोड़ दे तो कल से उसको हिम्मत नहीं है कि उसकी औलाद भी, आने वाली पीढ़ियाँ जो है ना, संविधान के खिलाफ बात करें। लेकिन सर मान लीजिए कि आखिर ऐसा भारतीय संविधान के ऊपर बार बार अटैक हो रहा है, जो बार बार अटैक कर रहा है भारतीय संविधान के ऊपर, उन लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा? उन लोगों को यही संदेश देंगे कि आप जो है दलाली करना छोड़िए और अपने अधिकार वंचित लोगों के, अधिकार वंचित आप भी हो लेकिन आज समझदार नहीं हो, अधिकार वंचित लोगों के साथ आइए और अधिकार की लड़ाई लड़िए, तब ये संविधान आपका बचेगा। अन्यथा आज जो है आपकी संसदीय प्रणाली में सांसद हो, विधायिका में विधायक हो और कलेक्टर हो, SP हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कल जो है आप भी रोड पर आ जाओगे और आपके हाथ में भी जो है झाड़ू और नाले साफ करने की ड्यूटी लगा दी जाएगी। संविधान रहेगा तभी आपका ये जो है धर्म रहेगा, और संविधान नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। धर्म पीछे छोड़ो, संविधान को बचाने के लिए आगे आओ, सड़क पे आओ। यही मैं जनता को संदेश दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, मैंने सर से बात विचार किए, एडवोकेट साहब है, वो अपना विचार रखे हैं। अब सर के विचार से आप कितना सहमत है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि साथियों आप लोग का प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। अब अपना प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।